लाइफ में कभी ना कभी नाक में से पानी आना, कंजेशन, सर दर्द करना, हेडेक, वर्टिगो, माइग्रेन जैसे लगना या पूरे चेहरे में दर्द करना, ये होता है कई बार साइनसेस में स्वेलिंग के कारण। आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दिए, आपने ट्रीटमेंट ली और आपको रिलीफ लगा। पर ये वीडियो में हम ऐसे पेशेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें साल भर ये प्रॉब्लम्स रहते हैं, कई तरह के ट्रीटमेंट्स, थेरेपीज, दवाई, ये सारी चीज़ें हो चुकी है, पर फिर भी वो एक्सपीरियंस करते हैं ये सारे सिम्टम्स। हेडेक, नाक पानी आना, सांस लेने में तकलीफ होना, बार बार इन्फेक्शंस, दर्द, ये सारे सिम्टम्स हर रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं या फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये क्यों होता है, इसके लिए क्या डूज एंड डोंट्स है, इसके लिए क्या मेडिकेशंस है, ट्रीटमेंट्स है या घरेलू उपचार क्या है। इसकी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यों और किस तरह से आयुर्वेद इस रोग के मुख्य कारण, इस रूट कॉज को ठीक करता है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोवीज। आज हम जानने वाले हैं साइन्यूसाइटिस के बारे में, यानी साइनसेस में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो ये क्यों होता है। सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्यों है। हमारे फेशियल बोन्स के अंदर कुछ एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, कुछ कैविटीज़ होते हैं, और ये जो कैविटीज़ होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं हमारे नाक के कैविटीज़ में। और ये जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं ये हमारी स्कल को लाइट रखने में मदद करते हैं, और इन एम्प्टी स्पेसेस को ही साइनसेस कहा गया है। ये आप शब्द देख रहे हो साइन्यूसाइटिस, एंड में है आइटिस। आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन, चाहे वो वैस्कुलाइटिस, वजाइनाइटिस, राइनाइटिस, साइनूसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ये सारे जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है जहाँ पर आइटिस आपको दिखाई देता है, ये क्या है? तो ये इन्फ्लेमेशन उस पर्टिकुलर पार्ट का। सिमिलरली साइनसेस का इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं? तो साइन्यूसाइटिस कहते हैं। इसके वजह से कई सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे हेडेक, माइग्रेन, वर्टिगो, भूख चली जाना, फीवर, फटीग, वेट लॉस होना, वीकनेस, जनरल वीकनेस का है, सांस लेने में तकलीफ होना, बहुत कंजेशन, ब्रेथलेसनेस लगना, या नेजल डिस्चार्ज कहते हैं, फाउल स्मेल कहते हैं। ऐसे कई सारे सिम्टम्स पेशेंट्स को दिखाई देते हैं। कुछ ट्रीटमेंट से कई पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है, पर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्रोनिक साइनसाइटिस के बारे में, जहाँ पर सारी चीज़ें कर चुके हैं, सारे ट्रीटमेंट्स लिया है, पर फिर भी प्रॉब्लम है। और ऐसे प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में या ऐसे इनक्योरेबल कंडीशन पे जहाँ पर पेशेंट को कहा है कि ये असाध्य रोग है, अभी ऐसे ही चलेगा, जब जब तकलीफ होगी आप ये ट्रीटमेंट ले लो, नहीं तो ये ठीक नहीं होने वाला है। तो ऐसे कंडीशंस में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करके लाइफ लॉन्ग इस कंडीशन से हम छुटकारा पा सकते हैं। जानते हैं कैसे, ऐसी क्या खास बात है। साइनसाइटिस को अगर हम समझते हैं तो इसके क्लासिफिकेशन दिए हैं इसके साइनसेस जो अफेक्ट होते हैं उसके अनुसार, जैसे फ्रंटल साइनसाइटिस, मैक्सिलरी साइनसाइटिस, इथमोइडल साइनसाइटिस और स्पेनोइडल साइनसाइटिस। कुछ बैक्टीरियल एजेंट्स के वजह से होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा, ऐसे कुछ बैक्टीरियल एजेंट्स की वजह से। कुछ साइनसाइटिस वायरल एजेंट्स की वजह से होते हैं, जैसे राइनो वायरस, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस एक्सेट्रा। कुछ नॉन इन्फेक्टेड वायरस होते हैं, जैसे कि डस्ट, डर्ट, पॉल्यूटेंट्स, इरिटेंट्स या फिर एलर्जिक कंडीशन। सभी तरह के जो साइनसाइटिस होते हैं ये सिमिलर इसके सिम्टम्स होते हैं। अक्यूट कंडीशंस यानी 12 हफ्तों के पहले की अगर ये कंडीशन है तो कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। कई बार वो वायरल होते हैं, वो ट्रीटमेंट से या बिना ट्रीटमेंट के भी वो चले जाते हैं। अगर 12 हफ्तों के बाद रहने वाले अगर साइनसाइटिस है तो कई बार सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है। बट आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट, आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल से अगर हम जाने तो सिंपली इसे समझ के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके डूज डोंट्स, पंचकर्मा, दवाई या होम रेमेडीज से बहुत आसानी से कम समय में साइनसाइटिस जैसे बड़ी बीमारी के लिए हम छुटकारा पा सकते हैं। जानते हैं ऐसी क्या खास बात है, इसके लिए हमें जानना होगा आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या है साइनसाइटिस। शिरो रोग में साइनसाइटिस के बारे में 5000 साल पहले एक्सप्लेन किया है। ऐसे कहा है कि सर्वरोग अपि मंदे अग्नो, ये तो जनरल कॉज बताया है कि अग्नि ये मुख्यतः कारण होता है ऐसे रोगों का, ऐसे इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस का। पर साइनसाइटिस पे इतने सारे पेशेंट्स देखने के बाद हमने ये देखा है दैट यस, लो डाइजेस्टिव फायर, लो इम्यूनिटी इज द रूट कॉज ऑफ साइनसाइटिस। तीनों दोष के वजह से साइनसाइटिस होता है, पर मुख्यतः वात और कफ के इम्बैलेंस होने के वजह से साइनसाइटिस जैसे कंडीशंस होते हैं। वात और कफ को बढ़ाने वाले जितने भी सिम्टम्स हैं, जैसे गुरु चीज़ें लेना, रुक्ष आहार लेना, जैसे कर्ड,
दही का सेवन ज़्यादा करना होना ही होना है इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। डेयरी आइटम्स, दूध, बटर मिल्क या जितने भी डेयरी आइटम्स है, चीज़, पनीर, बटर, विरुद्ध आहार जैसे इनकम्पेटेबल फूड, मिल्क शेक्स का सेवन करना इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस या साइनोसाइटिस होने ही होने हैं। ये रूट कॉज के बारे में हम बात करें, दिन में इमीडिएटली खाना खाने के बाद सोना या पहले का खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो भी खाना खाना, ये दोष को शरीर में बढ़ा रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस। फर्स्ट ट्रीटमेंट है इन कारणों को समझना और इन कारणों को बंद करना, बिल्कुल भी बंद करना, ये फर्स्ट ट्रीटमेंट है। और कारण को समझ के बंद करना ही कई पेशेंट को उससे रिलीफ मिल जाता है। फिर आते हैं होम रेमेडीज और फिर आती है एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जिसके बेस्ट रिजल्ट्स है। आम उत्पत्ति यानी शरीर में आम का तैयार होना। आम यानी एक टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट, एक ऐसा वेस्ट जो शरीर से बाहर निकालना चाहिए, पर जब शरीर में रहता है तो इसके वजह से कई रोग उत्पन्न होते हैं। सो आम का पाचन करना, अग्नि दीपन करना, स्रोतो शुद्धि करना, ऐसे छोटे मोटे एक्शंस भी अगर आयुर्वेदा द्वारा हमने किए तो पेशेंट्स को बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। ऑल्दो कई पोटेंट दवाइयाँ, कई पोटेंट प्रिंसिपल्स, एक्शन प्लान्स आयुर्वेद में बताए हैं आज से 5000 साल पहले, जो आज के भी जो नए वायरसेस है, जो नए कंडीशंस है जहाँ पर सिमिलर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ये कंडीशंस भी पेशेंट्स को इसमें काफ़ी रिजल्ट दिखता है बहुत ही कम समय में, दैट इज़ फॉर श्योर। सो क्या है ये सारी चीज़ें होम रेमेडीज़? कई पेशेंट्स को लगता है कि स्टीम लेने से या कुछ पैक लगाने से आराम मिलेगा। डेफिनेटली आराम तो मिलना है, पर इससे रूट कॉज जो है वो नहीं ठीक होता, बिकॉज रूट कॉज इज इन द सिस्टम। बाहर से कुछ भी करके हमें तब तक के लिए आराम मिलता है, तब तक के लिए इन्फ्लेमेशन सेटल डाउन हो जाता है। रूट कॉज इज विद इन द बॉडी। जैसे हमने कहा अग्नि दीपन, स्त्रोतो शुद्धि, कृमि को बाहर निकालना, जैसे कई टाइप्स बताए हैं, कृमिज शिरोरोग, सन्निपतज शिरोरोग या कफज शिरोरोग। साइनोसाइटिस ये शिरोरोग यानी डिजीजेस ऑफ द हेड का एक डिजीज है। मॉडर्न पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो ऐसा कहे साइनोसाइटिस ये एक मुख्य कारण है हेडेक का। तो ऐसे कंडीशंस में होम रेमेडीज कुछ हद तक काम करते हैं, जैसे कि एक दालचीनी का पेस्ट, उसको पेस्ट बना के उसका एक लेप हमारे फोरहेड के एरिया पर लगाना, इमीडिएट रिलीफ मिलता है। या क्यूमिन सीड पाउडर, उसका एक नस्य करना, 1 ग्राम 2 ग्राम तक उसको नाक में खींच लेना, नस्य करना, पेशेंट को रिलीफ मिलता है। कुछ प्रोप्राइटरी मेडिसिन है जैसे एक्टिव वेद इंडिया, ब्रोंकोमेड सिरप, जैसे टंकन भस्म, त्रिफला, वासा, ऐसे दवाइयाँ एक्सट्रैक्ट फॉर्म में मौजूद होने की वजह से इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, कफ, कोल्ड, ब्रोंकाइटिस। बच्चों से लेके ओल्ड एज पर्सन के लिए ब्रोंकोमेड के बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। ये पेशेंट्स को कुछ हद तक आराम देने के लिए इट्स डेफिनेटली यूजफुल। वर्ल्ड वाइड ब्रोंकोमेड सिरप का सेवन किया जाता है घर पे एज अ प्रिवेंशन, एज अ इमीडिएट रिलीफ, फास्ट रिलीफ, नेचुरल क्योर। इस ब्रोंकोमेड सिरप के बॉटल को हम देखते हैं पाया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर अगर कंडीशन सीवियर है तो इसके रूट कॉज को टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ट्रीटमेंट है कारण को रोकना, दूसरी ट्रीटमेंट है पंचकर्मा, यानी इतने सालों से जो टॉक्सिन्स है, इतने सालों से दवाइयाँ है, तो ये सारे टॉक्सिक इफेक्ट्स शरीर के अंदर है, तो विरेचन द्वारा, रक्तमोक्षण द्वारा ऐसे इन्फ्लेमेशन को, पित्त को, टॉक्सिन्स को, आम को शरीर से बाहर निकालना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार शरीर शुद्धिकरण हो गया तो कुछ दवाइयाँ जिसके बेहतरीन रिजल्ट्स है, कुछ इजीली अवेलेबल दवाइयों में से हरिद्राखंड हो गया, कनकासव, लक्ष्मी विलास, गंधक रसायन, ये कुछ इजीली अवेलेबल दवाइयाँ हैं। इसके अलावा कुछ पोटेंट दवाइयाँ है, कुछ स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ है जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के अंडर ही लिए जाने चाहिए या उन्होंने ही देने चाहिए, ताकि ये सेफ और इसके बेहतरीन रिजल्ट्स हमें दिखाई दे। जैसे अभ्रक भस्म, जैसे श्रृंग भस्म, गोदंती भस्म, गुलवेल सत्व या समीर पन्नाग्रस, ये कुछ पोटेंट दवाइयाँ हैं जिसके बेहतरीन रिजल्ट्स है। कुछ ही समय में पेशेंट्स को चेंजेस जो है वो दिखाई देते हैं। सो शरीर शुद्धिकरण, दवाइयों का सेवन करना, पथ्य पालना, कफ और वात को बढ़ाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, स्पेशली सॉल्ट इंटेक यानी नमक का सेवन ज़्यादा और खट्टी चीज़ें ज़्यादा लेना, ये सारी चीज़ों का पालन अगर हम करते हैं तो हमें बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। एक होम रेमेडी में ये भी है कि नस्य, ऐसे कहा है नासा ही शीर्षोद्वारम, यानी अगर हम नोज से कुछ दवाइयाँ लेते हैं तो नाक से वो डायरेक्टली ब्रेन तक पहुँच उसका एक एक्शन दिखाई देता है। सो
ऐसे कंडीशंस में पंचेंद्रिय वर्धन तेल के बेहतरीन रिजल्ट्स है। पंचेंद्रिय वर्धन तेल ये क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस है जो कई कंपनीज बनाते हैं। आप किसी भी कंपनी को चूज कर सकते हैं। 2 से 4 ड्रॉप पंचेंद्रिय वर्धन तेल नस्य, बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। नस्य क्या है, नस्य को कैसे करना है, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो है कि आप घर पे कैसे नस्य कर सकते हो। तो आई पुट दैट वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप नस्य शुरू कीजिए, विद इन नो टाइम आपको इसके रिजल्ट जो है वो दिखाई देते हैं। अगर आपको कोई भी तरह के डाउट्स, किसी भी तरह के क्वेश्चंस, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछिए। ये था आज का वीडियो। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो फर्दर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इम्प्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।